हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी फोल्ड। आज के ये वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। बट ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको एटलीस्ट बेसिक सा पता हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, और आपको ये पता हो कि वहाँ डिफरेंट काइंड की कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है, वो शेप और साइज़ के हिसाब से चेंज होती है। अगर आपको इतना बेसिक पता है तो आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट काइंड की पैटर्न्स का हमारा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, उसमें से बेस्ट पैटर्न कौन सी निकल के आई है और उसे कैसे यूज़ करना है, और फाइनली हम देखेंगे कि रियल चार्ट्स में ये पैटर्न का कैसे यूज़ करना है और आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो हमने एक्सेल पे बैक टेस्टिंग किया 5 साल का, मतलब डे बाय डे के डेटा लिए। 5 साल का डेटा हमने लिया 4 डिफरेंट मार्केट पे। वो कौन कौन से मार्केट है? इंडिया का निफ्टी हो गया, यूएस का नैस्डैक हो गया, लंदन का एफटीएसई हो गया और सिंगापुर का एसटीआई हो गया। ये चारों मार्केट पे हमने डिफरेंट डेटा पॉइंट्स लिए और उसमें एल्गोरिदम लगा के ये सारी बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है, जैसे दोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, एनगल्फिंग, ट्वीज़र, ये सारी पैटर्न्स का हमने ऑब्जर्वेशन किया। आप घबराइए मत, अगर आपको ये पैटर्न्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको पता होगा। बस आप जानिए कि ये डिफरेंट कैंडल्स बन के और उसके शेप और साइज़ के हिसाब से ये डिफरेंट पैटर्न्स देती है और फिर वो सिग्नल्स देता है कि बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो ये सारी डिफरेंट पैटर्न्स का हमने जो एनालिसिस किया, जो वो मैं आपको एक्सेल में दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। यस, तो ये रही मेरी एक्सेल शीट। तो यहाँ आप जैसे अब नीचे देख रहे हो, निफ्टी, नैस्डैक, एफटीएसई, एसटीआई, ये सारे मार्केट्स में हमने अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यहाँ एल्गोरिदम लगा के ये ऑब्जर्वेशन किया। जो आपको ग्रीन और रेड दिख रहा है वो सिग्नल्स जो जनरेट हुए हैं वो है। तो हमने ये दो तरीके के यहाँ के ऑब्जर्वेशन रखे थे एनालिसिस के लिए। एक कि हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न कितने ज़्यादा सिग्नल जनरेट करता है, जिसे हमने ऑब्जर्वेशंस कहा है, और वो पैटर्न में मैक्सिमम रिटर्न्स कौन कौन सी पैटर्न दे रही है। तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये निफ्टी रिटर्न्स के लिए है। यहाँ पर जो मैंने रेड बॉक्स लगाया है और बुलिश और बेरिश लिखा है, ये एनगल्फिंग पैटर्न के लिए है। तो यहाँ पर जो हैमर ने है, जैसे 5 साल में सिर्फ 9 सिग्नल दिए, हैंगिंग मैन ने 21 सिग्नल दिए, उसी हिसाब से ये बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ने 30 और 64 करीब करीब 94 सिग्नल्स दिए 5 साल में। वैसे ही आप देखोगे कि नैस्डैक में तो सेम ही केस रहा कि हैमर ने 30, हैंगिंग मैन ने 18, ये टॉप और बॉटम ट्वीज़र ने 18 और 6 वैसे। बट हाईएस्ट सिग्नल आप देखोगे तो ये बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं दिए हैं। वैसे ही एसटीआई मार्केट में भी आप देखोगे तो सेम ही रहा होगा। हाँ, जैसे कि बाकी सब 16-18 सिग्नल दे रहा है, पर यहाँ पर बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्नल्स, ये तो हो गई कि कितने ज़्यादा सिग्नल्स ये जनरेट करती है। पर आपने अगर ये ऑब्जर्व किया हो यहाँ पर, तो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम रिटर्न भी यही दो पैटर्न दे रही है बाकी सब के सामने। जैसे बाकी सब 3, 4 या 1.5 का रिटर्न दे रहे हैं, यहाँ पर ये 5% अराउंड तक के रिटर्न देते हैं। आप ये निफ्टी का मार्केट हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लें एसटीआई मार्केट में देखें तो यहाँ पर भी ये 7-7.5% तक के भी रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये आया है चारों मार्केट में देखने के बाद कि एनगल्फिंग पैटर्न जो है, जिन्होंने बेस्ट रिटर्न दिया है नंबर ऑफ टाइम्स में, मतलब सबसे ज़्यादा सिग्नल जनरेट किया है, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई पैटर्न एक साल में अगर एक ही सिग्नल देता है तो हम ज़्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। पर कोई पैटर्न अच्छी पैटर्न है और एक साल में 10 से 15 सिग्नल दे रही है, तो हम वही पैसों का यूज़ करके जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करके, ज़्यादा ट्रेड करके ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि ये एनगल्फिंग पैटर्न है, उसने सबसे ज़्यादा सिग्नल्स दिए हैं और उसने मैक्सिमम रिटर्न्स भी दिए हैं। जी हाँ, तो ये बाकी के वीडियो में हम एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे कि ये एनगल्फिंग पैटर्न है क्या और उसे चार्ट में कैसे देखा जाए। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कोई एक कंपनी का हम रियल टाइम चार्ट लेंगे पिछले 1 साल का, और उसमें देखेंगे कि कितना बार सिग्नल जनरेट हुआ है और कितना सक्सेसफुल रहा है। राइट, तो ये है एनगल्फिंग पैटर्न। अब मैं आपको बता दूं कि एनगल्फिंग पैटर्न वो एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल का क्या मतलब हुआ कि अगर सेल ट्रेंड चल रहा है
तो एनगल्फिंग पैटर्न बनी तो वो ट्रेंड चेंज होके बाय जाएगा, मतलब रिवर्स होगा ट्रेंड। और अगर बाय ट्रेंड चल रहा है तो ये एनगल्फिंग पैटर्न हमें रिवर्सल सिग्नल देगी बाय से सेल तरफ का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो कैंडल मिला के ये पैटर्न बनती है। अब दो कैंडल यहाँ पर, जैसे कि अब तक सेल ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, और रेड कैंडल्स बन रही थी, पर अचानक से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जो आगे वाली रेड कैंडल को पूरा ही कवर कर देती है। अब यहाँ स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है कि रेड कैंडल की बॉडी को ग्रीन कैंडल की बॉडी ने पूरा ही कवर कर दिया है, तो एनगल्फ का मीनिंग ही हुआ पूरा कवर करना। तो ये जब रेड बॉडी ग्रीन बॉडी से पूरा ही कवर हो जाती है और ऑलरेडी अगर सेल ट्रेंड चल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ से अब बाय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल में आपको दिखेगा कि जो सर्कल किए है वो दो कैंडल आप देखो। तो जैसे पहले सेल ट्रेंड चल रहा था और अचानक से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी जिसने आगे वाली कैंडल को पूरा ही ढक लिया, और उसके बाद आप देखोगे कि सीधा बाय ट्रेंड आया। आप यहाँ दूसरे सर्कल पे भी देखोगे तो सेम हुआ कि आगे ऑलरेडी सेल ट्रेंड चल रहा था, फिर अचानक से बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी जिसने आगे वाली रेड कैंडल को पूरा ही कवर कर दिया, और उसके बाद ट्रेंड चेंज होके बाय ट्रेंड आया। अब हम देखेंगे कि जैसे ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न थी, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न में भी उसी तरह का ट्रेंड रहता है कि अगर बाय ट्रेंड चल रहा है तो वो रिवर्स होके सेल ट्रेंड हो जाएगा, और जो रेड बॉडी है वो अगले वाली ग्रीन कैंडल को पूरा ही कवर कर देगी। तो वो एग्जाम्पल में देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर दो सर्कल्स जो आपको दिख रहा है वहाँ पर दो कैंडल्स है। जैसे पहले बाय ट्रेंड चल रहा था और फिर एक ज़बरदस्त बड़ी रेड कैंडल बनी जिसने पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरा ही कवर कर दिया, और उसके बाद तुरंत ही ट्रेंड चेंज हुआ। फिर से थोड़ा सा बाय ट्रेंड आया कुछ कैंडल्स के लिए, और उसके बाद ये रेड कैंडल बनी जो इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी उसने अगले वाली ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरा ही कवर किया, और उसके बाद पूरा सेल ट्रेंड आया। हाँ जी, तो ये पैटर्न एक्चुअली में इतनी इफ़ेक्टिव है। जैसे ये ऐसी एनगल्फिंग पैटर्न दिखती है और हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए। तो ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर ये सिंपल सीधा सा कॉमन सेंस है। इसमें होता क्या है कि जैसे बाय ट्रेंड चल रहा है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है, और लगता है कि जो कंपनी की वैल्यू है वो जस्टिफाई नहीं होती, धीरे धीरे ट्रेंड वीक होता जाता है। ये जो टेल जो दिख रही है आपको वो टेल बड़ी होती जाती है, मतलब कि अनसर्टेनिटी ऐड हो रही है उसमें। और उसके बाद सडनली जब ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं है या फिर ये प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर अचानक से बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, जिसका मीनिंग ये हुआ कि बहुत सारे लोग अब इसे ये समझते हैं कि ये प्राइस सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गई इसकी प्राइस, इसे यहाँ बेच देना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये सब बहुत सारे लोगों को जब लगता है तब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। सेम ये बुलिश केस में भी ऐसा होता है कि जब प्राइस बहुत गिरने लगती है, बहुत गिरने लगती है, तब लोग इकट्ठा, जो बाय करने वाले लोग हैं वो इकट्ठा होते जाते हैं और उनको लगता है कि ये प्राइस तो बहुत कम है, इसकी प्राइस इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तब जाके बहुत सारे लोग एक साथ इसे खरीदने लगते हैं, तब जाके ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। तब लगता है कि मार्केट में पूरा ही जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो गया है, अब इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी क्योंकि इससे कम प्राइस लोगों को सस्टेनेबल नहीं है। तो क्या होता है कि जो बेयर्स होता है, मतलब जो जिसको लगता है कि जिन्होंने सेल किया हुआ होता है ऑलरेडी, वो भी अपना डिसीजन चेंज करके बाई की तरफ जाता है। तो बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी थे और उसके बाद जो सेलर्स थे वो भी बायर्स बन जाते हैं, और इस हिसाब से ट्रेंड रिवर्स होता है। तो इसमें कोई मैजिक या ट्रिक नहीं है, ये पूरा ही कॉमन सेंस है और उस पर ये पैटर्न चलती है। तो ये आपको पता तो चल ही गया होगा कि बहुत इजी है इसे आइडेंटिफाई करना और इस पर ट्रेड करना। अब मैं आपको रियल टाइम चार्ट पे दिखाता हूँ कि हम ये पैटर्न को पिछले 1 या 1.5 साल में देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये पैटर्न कितनी बार बनी है और कितना सक्सेस रेट रहा है इसका। चलिए देखते हैं।
तो मेरे सामने ये जो चार्ट खुला है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट है। तो ये जुलाई 2019 मतलब अभी जून चल रहा है। तो हम देखते हैं पिछले मार्च अप्रैल अराउंड से 2019 से अब तक इसने कितनी बार सिग्नल्स जनरेट किए हैं एनगल्फिंग पैटर्न के, और वो कितने सही रहे हैं। तो हम धीरे धीरे देखेंगे स्क्रीन में, आप देखते जाइए और पहचानिए कि कहाँ पर ये पैटर्न बन रही है। जैसे अभी सेल ट्रेंड चल रहा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं बाइंग की पैटर्न बने। जी हाँ, ये रही पैटर्न, आपको दिखेगी। यहाँ सेल ट्रेंड छोटा सा चल रहा है, पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने आगे वाली कैंडल को पूरा ही कवर कर दिया है। तो देखते हैं कि ये आगे बाय सिग्नल कैसा रहा। जी हाँ, राइट। तो ये पैटर्न ने काफ़ी अच्छा सा रिटर्न दिया होता हमें, अगर हमने यहाँ पर बाय किया होता तो ये पैटर्न हमें अच्छा खासा रिटर्न देती। 3842 पे बाय करते हम, तो इसका हाईएस्ट गया है 45 अराउंड। जी हाँ, तो करीब करीब ये हमें 7 से 8% का रिटर्न देने का चांसेस था इसका। फिर हम देखेंगे कि आगे जैसे अभी भी सेल ट्रेंड ही चल रहा है, तो हम देखेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि कोई बुलिश पैटर्न बन रही है कि। जी हाँ, यहाँ पर यस, जैसे ये छोटा सा सेल ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर ये रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने पूरा ही कवर कर दिया है। तो इसके बाद बुलिश पैटर्न रहती है कि नहीं वो देखेंगे। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा सा बुलिश पैटर्न रहा था। जैसे यहाँ पर अगर हमने एंटर किया होता 38.9 मतलब 39 की प्राइस पे, तो उसके बाद हाई गया है करीब करीब 46 का, 46 अराउंड का हाई गया है, राइट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांसेस यहाँ पर मतलब 12 से 15% था कुछ 2-3 हफ्तों में ही। अब अभी हम आगे देखेंगे कि ये पैटर्न कितनी बार बन रही है। जी हाँ, यहाँ छोटा सा ट्रेंड बन रहा है सेल का, और उसके बाद ये पैटर्न ने इसको पूरा ही कवर किया है। हालांकि पूरा कवर नहीं हुआ है, फिर भी अगर अगर हम यहाँ एंटर होते तो क्या रहता वो देखते हैं। जी नहीं, ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता, यहाँ पर हमें सेल करना पड़ता और हमें लॉस करना पड़ता। तो अब तक हमने 3 ट्रेड देखे और उसके बाद उसमें 2 सक्सेसफुल रहे और ये अनसक्सेसफुल रहा, ये फेल रहा हमारा ट्रेड। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर देखते तो ये छोटा सा, यहाँ ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी जिसने आगे वाली कैंडल को एनगल्फ किया, मतलब पूरा ही कवर किया। तो अगर यहाँ पर हमने सेल सिग्नल लिया होता तो जी हाँ, काफ़ी अच्छा सा वो सेल सिग्नल था और काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता था। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा सेल ट्रेंड चल रहा था, पर यहाँ पर जैसे ये ग्रीन कैंडल ने आगे वाली रेड कैंडल को पूरा ही एनगल्फ किया, तो एक अच्छा सा बाय ट्रेंड भी मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस थे। तो अब तक हमने 5 पैटर्न देखी है, 5 बार सिग्नल जनरेट हुआ है, उसमें से 1 बार गलत रहा और 4 बार सही रहा है। और आगे देखेंगे हम। जी नहीं, अब तक कोई सिग्नल नहीं बन रहा। जी नहीं। जी हाँ, यहाँ पर ये सिग्नल जनरेट हुआ था कि छोटा सा बाय ट्रेंड था और उसके बाद ये जो सेल है, ये सॉरी रेड कैंडल बनी जिसने आगे वाली ग्रीन कैंडल को पूरा ही कवर किया। तो यहाँ पर अच्छा सा एक छोटा सा
बेरिश सिग्नल भी मिला था जो कि सक्सेसफुल रहता। तो 6 में से 5 बार अब तक ये पैटर्न ने सही डिसीजन दिया है आईडीएफसी बैंक के लिए। और ये हम आज आ गए हैं 5 जून का ये है, और यहाँ पर भी बाय ट्रेंड चल रहा है। यहाँ वैसे ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, फिर भी अगर आप कहना चाहो तो ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा ही कवर किया है। तो हम इस हफ्ते देखेंगे कि ये ऊपर जाता है कि नहीं इस सिग्नल के हिसाब से, राइट। जी हाँ, तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि ये पैटर्न कितने अच्छे से वर्क करती है, और उसके बाद कितने अच्छे सिग्नल जनरेट करती है और कितना सक्सेस रेट है उसका। पर कई बार क्या होता है कि सिर्फ पैटर्न अकेली इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपको एक पैटर्न के साथ दूसरे इंडिकेटर्स भी लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद एक आप अपनी अच्छी सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करता है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड वगैरह और पूरी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, ये एनगल्फिंग पैटर्न और दूसरे कौन से इंडिकेटर मैं उसके साथ यूज़ करता हूँ, और मेरी रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी क्या है, और मैं कैसे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एंड टारगेट प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ, कुछ ऐसे ही फाइनेंस की और अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।